नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं पर आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और सबसे पहले एनकाउंटर से जुड़ी खबर से अपडेट आपको करा देते हैं। दिल्ली के मेहरौली में बदमाशों से मुठभेड़ का मामला सामने आया और मुठभेड़ में बदमाश काकू पहाड़िया को घायल कर दिया गया है। बदमाश काकू पहाड़िया के पैर में गोली लगी। दिल्ली पुलिस ने एक मुठभेड़ में काकू पहाड़िया नाम के बदमाश को पकड़ लिया। मुठभेड़ के दौरान बदमाश काकू पहाड़िया के पैर में गोली लग गई। मेहरौली पुलिस थाने ने आरोपी को इलाज के लिए एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवा दिया है। जानकारी के अनुसार मुठभेड़ सुबह करीब 4 बजे मेहरौली थाना इलाके में हुई। बदमाश ने 4 राउंड फायरिंग की, जिसमें कि हेड कांस्टेबल रविंद्र घायल हो गए और 2 अन्य पुलिस कर्मियों के बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली लगी है। और जानकारी दे दें आपको कि जवाबी कार्रवाई में मेहरौली थाने की पुलिस टीम में 4 राउंड फायरिंग कर बदमाश को दबोच लिया गया। आरोपी की पहचान कनिष्क उर्फ विशाल उर्फ कुकू के रूप में की गई है। आरोपी पर कई आर्म्स एक्ट के मुकदमे भी चल रहे हैं। बदमाश काकू पहाड़िया के पैर में गोली लगी है। पुलिस की ओर से मुठभेड़ की गई थी। उस मुठभेड़ में इस कुख्यात बदमाश को फिलहाल पुलिस की ओर से ढेर कर दिया गया है, यानी कि उसके पैर में गोली लगी है। घायल अवस्था में उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली के नांगलोई इलाके में एनकाउंटर हुआ। पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ है और नांगलोई एनकाउंटर में 3 बदमाश अब तक घायल हो चुके हैं। बदमाशों पर पुलिस पर फायरिंग करने के मामले दर्ज है। तो फिलहाल इन बदमाशों ने इससे पहले भी पुलिस पर फायरिंग की थी और इन बदमाशों की तलाश लंबे समय से पुलिस को थी। नांगलोई का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। इस एनकाउंटर में 3 बदमाशों को फिलहाल घायल किया गया है। तो बदमाशों पर पुलिस पर फायरिंग करने का आरोप था और इसी के तहत मुकदमे भी दर्ज थे, जिसके आधार पर इन बदमाशों की तलाश लंबे समय से दिल्ली पुलिस को थी। नांगलोई एनकाउंटर में 3 बदमाश फिलहाल घायल बताए जा रहे हैं। तो फिलहाल जानकारी के लिए आपको बता दें कि दिल्ली में 2 एनकाउंटर हुए, 4 बदमाश जिसमें घायल बताए गए हैं। मेहरौली और नांगलोई 2 जगह ऐसे जहां पर पुलिस की ओर से एनकाउंटर किए गए हैं और इस एनकाउंटर में 3 बदमाश जो कि नांगलोई में मुठभेड़ हुई थी उस दौरान घायल हुए और मेहरौली में जो एनकाउंटर हुआ उसमें काकू पहाड़िया नाम के बदमाश को गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया। उसके पैर में गोली लगी थी। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ अली शरर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अली, जानकारी चाहूंगे आपसे कि जो 2 एनकाउंटर्स की खबरें अब तक सामने आई हैं, इसमें और क्या कोई नया अपडेट है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, दिल्ली में इन दिनों अपराधियों के विरुद्ध जो कार्रवाई चल रही है उसमें कहर बनकर दिल्ली पुलिस टूट रही है अपराधियों पर। उसी के क्रम में लगातार एनकाउंटर की प्रक्रिया अपनाई जा रही है जी। ये वो नामी इनामी बदमाश हैं जिनके साथ लगातार मुठभेड़ हो रही है। हाल ही में सुबह जो मुठभेड़ हुई है वो बाकायदा हथियार सप्लायर है, आर्म्स डीलर काकू पहाड़िया, जिसके साथ मुठभेड़ हुई है और ये वांछित था, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार करने का प्रयास किया। लेकिन पुलिस टीम पे जब फायरिंग की तो पुलिस टीम ने जवाबी फायरिंग में जब इस शख्स पर फायरिंग की तो इसके पैर में गोली लगी है। फिलहाल इसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है। लेकिन जो उसके साथी हैं उनके साथ भी मुठभेड़ हुई है। तो आज सुबह 4 नामी ये बदमाश है जिनको गिरफ्तार किया गया मुठभेड़ के बाद। और साफ तौर पर दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि ये बदमाशों के खिलाफ जो अभियान दिल्ली पुलिस ने चलाया है अब ये लगातार जारी रहेगा और बदमाशों के लिए
दिल्ली छोड़कर जाना ही उचित रहेगा। ठीक है अली, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या अभी पुलिस की ओर से और ऐसे कई एनकाउंटर्स की खबरें हैं, क्योंकि जिस तरह पुलिस लगातार अभियान चला रही है, बदमाशों का सफाया किया जा रहा है, ऐसे में कुछ और भी ऐसे गैंगस्टर या कुख्यात बदमाश जो कि पुलिस के रडार पर हो? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का साफ तौर पे कहना है कि दिल्ली के अलग अलग जिलों में जो दर्जनों ऐसे अपराधी हैं जिन्होंने दिल्ली में रह करके लोगों के साथ जो अन्याय का सिलसिला चला रखा है, लूट, हत्या, डकैती जैसी बड़ी वारदातों को अंजाम देते हैं, उनके खिलाफ अभियान जारी है और आगे भी जारी रहेगा। तमाम जो नामी बदमाश हैं उन्हें जब तक जेल में नहीं पहुंचाया जाएगा, जब तक दिल्ली पुलिस सांस नहीं लेगी। साफ तौर पर यही कहना है वरिष्ठ अधिकारियों का। ठीक है अली, चलिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वही उत्तर प्रदेश में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। बांदा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। दरअसल मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी और पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को इस दौरान गिरफ्तार किया। मौके से अवैध हथियार और एक कार भी बरामद किया गया है। तो बांदा में पुलिस की मुठभेड़ हुई है बदमाशों के साथ में। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। फिलहाल जानकारी आपको दे दें कि लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से इस तरीके के अभियान चलाए जाते रहे हैं और आपको याद होगा कि योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात की जानकारी दी थी कि चाहे अब कोई भी बदमाश अपने आप में कितना ही कुख्यात क्यों ना हो, लेकिन अगर वो पुलिस के हत्थे चढ़ा तो मुठभेड़ होगी और उसके बाद अगर एनकाउंटर में कोई ढेर होता है तो भी इस बात का अफसोस नहीं रहेगा, इसलिए एक मौका भी दिया जाएगा अगर वो सरेंडर करना चाहे। लेकिन देखिए, इस बीच कई ऐसे मामले सामने आए जब कुछ लोगों ने सरेंडर भी किया, लेकिन वहीं जो लगातार अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में उन बदमाशों के खिलाफ एक्शंस हो रहे हैं और लंगड़ा अभियान के तहत ही इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया पुलिस की ओर से। और बांदा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इसी मुठभेड़ के दौरान इस बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद से इसकी गिरफ्तारी की गई है।